हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा। आज हम लोग क्यूब रूट निकालने का आसान ट्रिक सीखेंगे। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, हमें क्यूब रूट निकालने के पहले 1 to 10 का क्यूब होना जरूरी है। जो मैं यहाँ लिखा हूं आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमें ऑलवेज यूनिट डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक। तो पहले हम देखते हैं यहाँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना का इकाई अंक देते हैं। 1 का इकाई अंक क्या आएगा, क्योंकि एक ही अंक है यहाँ, तो यहाँ 1 ही होगा। 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा इकाई अंक, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा, 9 का 9 होगा और 0 का 0 होगा। आगे देखिए कितना आसान बनाते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन का जब इकाई अंक, क्वेश्चन में इकाई अंक जैसे ऐसे आएगा, ये इकाई अंक हुआ। जब 1 हो तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा। जब 4 हो तो 4 होगा, 5 हो तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, 9 हो तो 9 होगा। क्योंकि इसका जब हम क्यूब देखेंगे तो 1 का 1 होता है लास्ट में इकाई अंक, 1 का 1 होता है। 4 का क्या होता है, 4 का 64 होता है, तो इकाई अंक क्या हुआ 4। 5 का 125 होता है, तो इकाई अंक क्या हुआ 5। 6 का 216 होता है, तो इकाई अंक 6। 9 का 729 होता है, तो इकाई अंक 9। तो इतना तो याद हो जाना चाहिए कि हमारा इतना ये सब क्यूब का इकाई अंक भी सेम अंक होता है। 2 3 और 7 8 ये डिफरेंट हो जाता है। तो 2 का 8 होता है, 7 का 3 होता है। बस यहाँ 7 का 3 और 8 का 2 ये रिवर्स हो गया। यानी 2 जो होगा, आप ध्यान देना, 2 का जो क्यूब होगा वो 8 होता है, 3 का क्यूब होगा तो 27 होता है। तो 2 का इकाई अंक 8 हो गया, 3 का 7 हो गया और 7 का 3 और 8 का 2, क्योंकि 7 का निकालेंगे तो 3 होगा और 8 का निकालेंगे तो इकाई अंक 2 होगा, क्योंकि 7 का 3 4 3 और 8 का 5 1 2। तो हमको इकाई अंक को देखना है, तो हम समझ गए इकाई अंक। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से। एक बना लोगे सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। पहले हम लोग पीछे का 3 अंक लेंगे, ये बात का ध्यान देना, 3 अंक। और इसके बाद जो भी अंक बचेगा उसको फिर बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम 3 अंक लेंगे। 3 अंक में कंपेरिजन करते हैं कि क्या होता है। ये 3 अंक 248 248 का इकाई अंक क्या है 8 है। ध्यान देना, इकाई अंक क्या है 8 है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस क्यूब का इकाई अंक 8 होता है, तो 2 का इकाई अंक 8 होता है। आप देख सकते हो 2 का इकाई अंक 8, क्योंकि 2 का इकाई क्या है, एक ही अंक ही होता है 8, तो 8 होता है। तो यहाँ अब 2 4 8 की जगह केवल हम 2 लिखेंगे। अब हमको ये देखना है कि ये वाला नंबर इस लिस्ट में कहीं आ रहा है क्या, देखते हैं। यानी 7 का क्यूब 343 आ रहा है, जो कि इससे कम है, और 8 का क्यूब 512 आ रहा है, जो कि इससे ज्यादा है। ये दोनों के बीच में लेकर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि कम वाला लेंगे, यानी 7 लेंगे। हमारा हो गया आंसर। हमारा आंसर क्या होगा 72। 72 का जो क्यूब होगा हमारा वो क्या होगा 373248। अब हम ये दोनों अंकों का घनमूल निकालते हैं। कैसे निकलेगा, पहले क्या लेंगे, ये 3 डिजिट लेंगे, यानी दाएं से 3 डिजिट। तो 6 का इकाई अंक क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ 096 की जगह क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ 4 को देखेंगे, ये 4 जो है अब यहाँ मिलाएंगे किसके पास है, तो इसके और इसके बीच में आ रहा है 4, तो 1 और 2 के घन के बीच में आ रहा है, तो इसको छोटा वाला लेंगे, यानी 1 लेंगे, न कि 2 लेंगे, याद रखिएगा। तो इसका 16 आंसर हो जाएगा। अब हम 2197 का घनमूल निकालते हैं। 197 देखते हैं, इकाई अंक क्या है इसका 7 है, तो 7 के लिए हम क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 लेंगे हम 3। अब देखेंगे कि यहाँ 2 बचा, तो 2 देखते हैं किसके नजदीक या बीच में है, 1 और 8 के बीच में है। तो 1 8 के बीच में 1 कम है, कम वाली संख्या 1 है, तो यहाँ 1 होगा, कम वाला होगा, ज्यादा वाला कभी नहीं होगा, तो इसका 13 होगा। अब हम ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये 3 डिजिट लेंगे पहले, 389 9 है, तो 9 के लिए 9 ही आता है, ये 9 हो गया। और यहाँ 24 बचा, 24 अब देखेंगे 24 कहीं आ रहा है, 24 आता है 8 और 27 के बीच में, तो इसका छोटा वाला हम वैल्यू है डालेंगे, यानी 2 का क्यूब है 8, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 का 2 का क्यूब 24 है, 24 का 2 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 24 है, 24
समझ गए? चलिए इसको देखते हैं। पहले 3 डिजिट, इसका इकाई हम क्या है 3 है, तो 3 के लिए क्या लेंगे 7 लेंगे। और हमारा 2 बच गया यहाँ, ये 19 8 और 27 के बीच में आ रहा है, और कम जो वैल्यू वाला मान होगा वही इसका आंसर होगा। तो 8 है कम वैल्यू वाला, तो किसका क्यूब है 2 का, तो यहां क्या होगा 2 होगा। हो गया सर? इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले हम 3 डिजिट लेंगे 299, इसके लिए इकाई हम क्या है 9 है, तो 9 का क्या होता है 9 ही होता है, तो यहां 9 हो गया। अब 970 यहां आया, अब 970 देखा है किसके बीच में आ रहा है, तो देखा है कि 9 और 10 के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, यानी 729 और 1000 के बीच में आ रहा है, तो कम वाला वैल्यू लेते हैं। तो 9 का जो घन होता है वो 729 होता है, तो 9 यहां आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं। 864, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 का क्या होता है 4 ही होता है, 4 का 4 होता है, क्योंकि यहां भी आप देख सकते हो 4 का क्यूब 64, तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही हुआ। अब हमारा यहाँ 4 डिजिट आ गया। 4 डिजिट देखते हैं कि किसके नजदीक है, तो यहां तो देखते हैं कि 1000, वो थोड़े ज्यादा लिखे नहीं है, तो यहां बढ़ा देंगे। क्यूब 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो ये जो है 1124, ये 10 का क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में है, तो हमको कम वाला क्यूब लेना है, तो क्या है 10, तो 10 का क्यूब हमारा हो गया 104, यानी 104 का क्यूब 1124864 होगा। आगे इसमें भी 3 डिजिट लेंगे, 8 देखेंगे 8 किसका है 2 का है। 74 देखेंगे, 74 कहां आ रहा है, तो 4 के क्यूब में और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 4 का क्यूब यहां 4 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 193, इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 का क्या लेते हैं 7 लेते हैं, ये 7 हो गया। अब बचा ये 185 किसका आ रहा है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है 185, तो कम वाला लेते हैं, तो यहां 5 हो जाएगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मेरे YouTube कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे Instagram पेज पर लिख सकते हैं। आप बहुत फास्ट बना सकते हैं, मैं अब देखिए फास्ट बनाकर आपको दिखाता हूं। चलिए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स को तेजी से बनाते हैं। ये 3 डिजिट का इकाई क्या है 1, तो 1 का 1 होता है, और ये किसके बीच है 531 किसके बीच आएगा 531 8 और 9 के बीच, तो इसका 81। इसमें 3 डिजिट 5 का 5 होता है, 421 किसके बीच 421 आएगा, यानी 3 और 51 के बीच, यानी 7 होगा 75। इसका भी 3 डिजिट देखते हैं, 6 है 6 का 6 ही होता है, 287 किसके बीच आएगा 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में, तो 6 हो गया हमारा सॉल्व। इसे बनाते हैं, ये 3 डिजिट लेते हैं, 2 है, 2 का क्या होता है 8, और ये 941 है, और 941 किसके नजदीक है 9 के और 10 के बीच में है, तो 9 हो जाएगा 98। हो गया सॉल्व। मैं होमवर्क देता हूं, जिसे बनाकर कमेंट्स करेंगे। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई स्फूर्ति और जोश के साथ। पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।